नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज पूरा देश आस्था और उल्लास के पर्व मकर संक्रांति की खुशियां लगातार मना रहा है और इसी की देश भर से अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां आपको बता दें कि देश भर में इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इन्हीं सब तस्वीरों को एकत्रित करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश भर के कोने कोने से बेहद ही सुंदर और अद्भुत तस्वीरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां से हमारे संवाददाता की ओर से क्या कुछ कवरेज की गई है, क्या कुछ ग्राउंड पर दिखने को मिल रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे पर्व में जिस तरह का माहौल इस समय देखा जा सकता है, हरिद्वार में कोहरे की चादर यहाँ पर है। अभी कभी देख सकते हैं मेरे पीछे हर की पैड़ी पर, अगर कहें कि ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में हर की पैड़ी पहुंचकर इस पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। माना जाता है कि आज से ही जो सूर्य हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन तिल और खिचड़ी और अन्य जो गर्म वस्तुएं हैं और साथ ही साथ नमक का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। न केवल श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, बल्कि क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड की देव डोलियां भी आज के दिन स्नान के लिए यहाँ आ रही हैं। आप आवाजें सुन सकते हैं कि जिस तरह से ढोल नगाड़ों से के साथ देव डोलियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। वहीं लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मौसम लगातार ठंड बहुत ज्यादा है क्योंकि सूर्य अभी तक नहीं निकले हैं। वहीं गंगा में स्नान करने वालों की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है कि लोग बड़ी संख्या में हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान आज कर रहे हैं। और आज जिस तरह से पुण्य की प्राप्ति आज के जो स्नान है उससे यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और जो जितना भी अपनी तरफ से दान किया जा सकता है वो दान यहाँ पर कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में क्या महत्ता इसकी है और इस बार जिस तरह से लोगों में संशय है उस संशय को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं हरिद्वार से तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी। उज्जवल पंडित जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और जिस तरह से मकर संक्रांति है इसकी क्या महत्ता है जो लोगों को पता होनी चाहिए? आपके दर्शकों को मकर संक्रांति की इस गंगा तट से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो चुके हैं भगवान सूर्य नारायण, अर्थात दक्षिण पर विजय कर जो अंधेर था उसको समाप्त कर अब उजाले की ओर उत्तरायण कर चुके हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जो कि हमारे जीवन में नव चेतना, ऊर्जा और हमारी दिनचर्या की शुरुआत जिस प्रभु की कृपा से प्रारंभ होती है वो आज से नव जीवन देने के लिए आज से उस ओर अग्रसर हो चुके हैं। आज के दिन अगर हम बात करें लोगों को क्या करना चाहिए पुण्य की प्राप्ति के लिए, जिस तरह से आपने बताया भी है कि गंगा में स्नान और ध्यान और दान वो क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से पूरी देखिए, आज के दिन यूं तो हमारी कोई भी पुण्यतिथि हो उस पर गंगा स्नान का या किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करने की महत्ता है। गंगा चूंकि सबसे पवित्र नदी है जिसको हम अमृत रूप और भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसमें स्नान करना और वहीं पर भगवान सूर्य को अर्घ देना अपने आप में जीवन में एक नई चेतना जागृत होती है। और भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर की विभिन्न व्याधियां तो समाप्त करते ही हैं, उसके साथ साथ आपके यहाँ वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि और आपके परिवार को एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। यह बड़ी कृपा भगवान सूर्य नारायण की होती है। आज से खेतों के अंदर जो हमारी फसलें हैं वो लहराना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो दिन है, मतलब ये जो शिशिर ऋतु एक तरह से प्रारंभ होगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी उष्णता प्रारंभ होनी चाहिए। शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, एक चेतना आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत इसी प्रकार चूंकि हम लोग कहीं पर उत्तरायणी के रूप में मनाते हैं, कहीं पर पोंगल के रूप में मनाते हैं, एक दिन पहले लोहड़ी होती है, विभिन्न प्रकार के पूरे देश के अंदर इसका एक प्रकार से स्वागत टाइप होता है। वो सब बनाने की उत्सुकता सनातनियों में रहती है। अगर हम बात करें दान की, क्या चीज आज दान करनी चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए दान करने से? देखिए, दान तो आज के दिन खिचड़ी का है और इसके साथ साथ तिल से बनी हुई वस्तुओं का और गर्म वस्त्रों का, ये सब दान करना चाहिए। तिल से ही तिलही दानम तिलही स्नानम तिलही भक्षणम
तिल के से स्नान, तिल से ही तिल का ही भक्षण और तिल का ही दान, तिल से बनी हुई वस्तुओं का। खिचड़ी के दान का बड़ा महत्व है, लेकिन चूंकि एकादशी इस बार है, इसलिए कुछ लोग दान तो कर सकते हैं लेकिन उसका भक्षण नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, चूंकि एकादशी में इस चीज का निषेध है। यूं तो दान भी नहीं करना चाहिए, मेरा जो निजी मत है वो दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के अंदर इस प्रकार के निषेध में थी। हाँ, जो लोग जगन्नाथ जी हो के आ चुके हैं, जो लोग एकादशी जैसे वहां बताते हैं कि वो उल्टी टंगी हुई है, उस प्रकार करके आ चुके हैं, तो वो इस दोष से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग दान करते हैं तो फिर अगले दिन कर सकते हैं उसका भक्षण। लेकिन आज तिलों के दान का और गर्म वस्त्रों के दान का बड़ा महत्व है। तो ये थे उज्जवल पंडित जी जो बता रहे थे कि मकर संक्रांति के पर्व का क्या महत्व है और क्या इन दिनों दान पुण्य करना चाहिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज की ओर, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम तट पर पहुंच रहे हैं और जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर श्रद्धालु पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर जूना अखाड़े से जुड़े महंत शिवगिरी महाराज जी से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने। देखिए रिपोर्ट। में आस्था का जल सैलाब उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति पर 2 दिन तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। किस तरह का क्या महत्व है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे जूना अखाड़े के जो बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से दान करें, महत्व क्या है महाराज जी। देखिए, मकर संक्रांति जो पर्व है ये सनातन धर्म का एक विशेष पर्व माना जाता है और जगह जगह पे इसका अलग अलग से महत्व रहता है। जैसे कि ये प्रयागराज तीर्थ स्थल है और प्रयागराज तीर्थ स्थल में 36 कोट देवी देवता और जितने भी संसार के अंदर में नदियां प्रमुख हैं उन सभी का समागम होता है और ये भगवान विष्णु का पर्व माना गया है। मकर संक्रांति जो है इसमें शतक के जैसे आपको तिल है, काला तिल है, गुड़ है और चूड़ा है, दही है और गरम कपड़ा है, गरम कंबल है। इस प्रकार का दान बराती लोग अपने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए दान पुण्य करते हैं और प्रयागराज तीर्थ का जो मकर संक्रांति स्नान है ये विशेष माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये माघ मेला पर्व है जहाँ पे सभी देवी देवताओं का समावेश होता है और विशेष रूप से यहाँ पे तिल का लड्डू हुआ, गुड़ का लड्डू हुआ और आपका अंजीर हुआ, पंचमेवा का अंजीर हुआ, ये सब चीज यहाँ पे वितरण होता है। महाराज जी, अब पिछले कुछ सालों से 2 दिनों तक 14 तारीख को और 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, अब क्या है कि इसमें मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। हमारी जो सनातन धर्म की जो श्रेणी में जो पर्व त्योहार होते हैं, अब मैं पिछले 10 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि हर पर्व को 2 तरीका से विभाजित कर दिया गया है कि ये संन्यास परंपरा का पर्व है, ये वैष्णव संप्रदाय का पर्व है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विशेष जो है वो मकर संक्रांति 14 का ही माना जाता है, 14 का ही होता है विशेष रूप से और मानने वाले उसको दूसरे दिन 15 तारीख को भी मानते हैं। तो सनातन धर्म में जो है हर चीज विभाजित होता जा रहा है समय के अनुसार से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मकर संक्रांति सिर्फ 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, उसी को मनाया करें। अच्छा महाराज जी, आखिरी इंडिया वॉइस के दर्शकों को क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह के कर्म करने चाहिए इस खास दिनों में? देखिए, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कि जो भी तीर्थ में जा रहे हैं या क्षेत्रफल पे जा रहे हैं तो पहले आप उसको समझिए, जानिए, उसके बाद उसको दान पुण्य करिए। आपने दान दिया और आगे जाके उसका दुरुपयोग किया तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो दान वहां दीजिए जहां दान की कदर हो, जहां दान की जरूरत हो। भूखा हो तो उसे भोजन खिलाइए, नंगा है तो उसे कपड़ा पहनाइए और अगर दरिद्र है तो उसकी व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार से दान पुण्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका पुण्य प्रताप आगे चल के भविष्य में जरूर प्राप्त होगा। लेकिन जो आप बेकदरी से जो दान दे रहे हैं, जो मदिरा पान कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे ये बेमाल को कर रहे हैं और आप उनको दान दे रहे हैं तो वो आपका दान सार्थक नहीं है। दान आप जरूर करिए, लेकिन किसको करिए? जो उस चीज के लायक है। बिल्कुल। तो ये जूना अखाड़े से गुजरे महात्मा है जिन्होंने बताया कि मकर संक्रांति किस तरह से मनानी चाहिए, किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह का कर्म करना चाहिए और साथ ही साथ जो 2 दिनों तक ये पर्व मनाए जाते हैं इसके विषय में विस्तार से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इसका फायदा मिलेगा। जो श्रद्धालु हैं वो इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
तो प्रयागराज के पावन संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां आस्था में डूबे हर आयु वर्ग के लोग पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है और जहां सुबह से ही स्नान के लिए घाटों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देखिए प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी की ये रिपोर्ट। माघ मेले को लेकर के संगम में जिस तरह से श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है, ये संगम का वीआईपी घाट है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर घाटों पर है। इस तरह के अलग अलग घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर अलग अलग शहरों से आए हैं माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोगों ने स्नान कर लिया है, कुछ अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग चूंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये सिलसिला पूरा 15 फरवरी तक चलेगा। महाशिवरात्रि आखिरी स्नान है। कहाँ से आई हैं आप? क्या बताएं, हमारा सामान ही गायब हो गया। आप आई कहाँ से हैं? ऑलरेडी परेशान है। ये देखिए कुछ लोग हैं वो आए हैं भीड़ की वजह से, या तो वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह से बहुत देखिए ये यहाँ पर एक परिवार है जो स्नान करने के बाद देखिए बाकायदा पूजा अर्चना करा रहा है। ये महात्मा जी हैं जो उनकी पूजा अर्चना करा रहे। कहाँ से आई हैं? यमुनानगर से जी। यमुनानगर से आई थी, स्नान कर लिया? हाँ जी। पूजा पाठ कर रही हैं? आप लोग हट जाए। आप देखिए आप भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं। यमुनानगर से कैसा लगा? क्या आप लोग घाट खाली कर दें। अनावश्यक घाट पे ना भीड़ लगा तो नहीं समझ में आ रहा है। माहौल कैसा लगा? अच्छा लगा जी बहुत। देखिए आप ये महिलाएं हैं, सबके सिर पर देखिए टीका लगा हुआ, त्रिशूल बना हुआ है, किसी पर राधे लिखा हुआ है। इसका भी अपना एक क्रेज है। महिलाएं जब संगम पर आती है तो अलग अलग स्लोगन लिखे हुए टीके लगाती है। आप बताइए, ये देखिए आप राधे राधे लगाए, क्यों लगवाया है? ये हमारी आस्था है। राधे को हम मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, तो इसलिए राधे रानी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कहाँ से आई हैं आप? स्नान किया, कैसा लगा? किस तरह की व्यवस्था थी? अच्छा, इस बीच देखा जा रहा है कि खास तौर से युवाओं में भी बहुत क्रेज है। आप लोग देख रहे हैं कि कम उम्र की लड़कियां भी स्नान के लिए आ रही हैं। सुविधाएं दे रखी हैं। ऐसे ऐसे यंग एज का बंदा अपनी आस्था की तरफ को ज्यादा जा रहा है और ये बहुत अच्छा है हम हिंदुओं के लिए। लेकिन देखिए उत्साह बहुत बड़ा है। इनका कहना है कि आस्था बढ़ रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आज के युवा आगे बढ़ के हिंदू धर्म को मान रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, आप सब आप कहाँ से आई हैं? पूरा जत्था आया है गाजियाबाद से, स्नान किया। यहाँ की तैयारियों के बारे में क्या कहना? क्या कुछ खास लगा यहाँ पर आकर? क्या किस तरह का आभास हुआ? बिल्कुल। आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा है? इससे पहले कभी आई थी? जी, मैं तो पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है। स्नान क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि घाटों पर ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जो स्नान करने के बाद पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। श्रद्धालु इसी तरह से लगातार आएंगे। तो उस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। आने जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कहा जा सकता है कि इस बार का माघ मेला पिछली बार के महाकुंभ की वजह से काफी एक तरह से कहते स्ट्रीम पर है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं मेले में माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए और ये सिलसिला लगातार यहाँ देखने को मिलेगा। तो आगे भी आपको और भी अलग अलग और सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मकर संक्रांति स्पेशल में, और जहां अब आपको सीधा लिए चलती हूँ वाराणसी की ओर, जहां उत्तरायण महापर्व को लेकर तिथियों के विशेष संयोग के बीच आस्था का पूरे तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और जहां सूर्यदेव के आज मकर संक्रांति वाले दिन विशेष पूजा का प्रावधान है। जहां आपको बता दें कि इसके बावजूद काशी के घाटों पर आज तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मान्यता यह भी है कि इस पर्व की तिथि के हेर फेर के चलते आज और कल यानी कि दोनों दिन गंगा स्नान का पुण्य फल जो है वो प्राप्त होगा और इसे विश्वास के साथ दूर दराज से भक्त काशी पहुंच रहे हैं। तो देखिए वाराणसी से विजेंद्र मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। काशी में मकर संक्रांति को लेकर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है।
इस समय हमारी मौजूदगी दशाश्वमेध घाट पर है और जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे जो श्रद्धालु हैं अभी भी, क्योंकि अभी दिन का समय है, सुबह में श्रद्धालु ज्यादा थे अभी भी, लेकिन श्रद्धालुओं के आने की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के बाद, दान पुण्य के बाद यहाँ से जो पुण्य लेकर जा रहे हैं वो बताया जाता है कि वो पुण्य जीवन भर रहा करता है। हमारे साथ घाट पर तीर्थ पुरोहित भी है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, गुरु जी, आज मकर संक्रांति का पर्व है, कहाँ कहाँ से लोग श्रद्धालु आपके पास पहुँच रहे हैं? ये सब जगह से लोग आते हैं। इसमें जो है, इसमें नहान का बहुत ही आज महत्व होता है। इस वजह से जो है इसमें दान का, नहान का बहुत ही महत्व है। इस वजह से हर जगह के लोग आते हैं। काशी तो ऐसे ही जैसे वर्ल्ड फेमस नगरी है, अब बाबा की नगरी है, यहाँ तो सभी आते हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति की अगर बात कर ले, क्योंकि सूर्योदय के बाद से कहा जाता है कि मकर संक्रांति जब धनु राशि से मकर में प्रवेश करते हैं तो सूर्योदय के अगले दिन जो है वो मकर संक्रांति है, लेकिन आज भी लोग लाखों की संख्या में जो है घाटों पर पहुंच रहे हैं। जी, ये आज जो है आप जो है तिलजटा एकादशी का पर्व है, उसका स्नान ध्यान चल रहा है। आज रात में जो है मकर जो है प्रवेश करेगा 9:38 पर। उसके बाद जो है सूर्य उत्तर दिशा से हो जाएंगे, जो अभी तक दक्षिण से चल रहे थे उत्तर दिशा से चलने लगेंगे, तो सारा शुभ कार्य होना सब चालू हो जाएगा। इसमें दान का बहुत महत्व है, जैसे तिलकुट हुआ, चूड़ा हुआ, गुड़ हुआ, वस्त्र हुआ। इससे आरोग्य जीवन में मतलब होता है, जीवन में दुख मुसीबतें जो भी होती हैं वो कष्ट भी जो है इसमें जो है हर होती है। और अगर बात करें, आज कहा यह जाता है कि आज जो दान किया जाता है स्नान के बाद, गंगा स्नान के बाद दान करते हैं, उसका फल जो है पूरे जीवन तक मिलता है, ऐसा? जी, वही मैं बताया, तो इसका जो आरोग्य जीवन में इसका बहुत असर है। वस्त्र दान का, तिलकुट दान का, गुड़ दान का, अपना यथाशक्ति आदमी दान करता है। दान का बहुत महत्व है। आप जो है साल का पहला गणेश चतुर्थी पूजा आपका पीछे बीता, दूसरा पर्व आपका ये मकर संक्रांति, उसके साथ साथ लोहरी भी आज जो है आपके पंजाबी भाइयों का भी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा महापर्व है। हमारे साथ घाटों पे लोग भी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जो है जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है यहाँ कहाँ से पहुंच रहे हैं। ये हमारे साथ एक, कहाँ से आए हैं सर आप? बिहार से आए हैं, सासाराम से। तो स्नान के लिए ही आए हैं? हाँ, स्नान के लिए आए हैं। और क्या प्लान है स्नान के बाद? फिर कहाँ घूमेंगे? यहाँ वहाँ, इसके बाद अयोध्या जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। हाँ, खूब बढ़िया। हर हर महादेव। तो ये जो श्रद्धालु हैं वो बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पे स्नान ध्यान के बाद इनका ये कहना है कि वो अयोध्या के तरफ रुख करेंगे, क्योंकि माघ मेले का समय है। अत्यधिक संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इलाहाबाद या प्रयागराज की तरफ भी रुख कर रहे हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग यहीं बनारस से। बनारस से। मकर संक्रांति को लेकर के स्नान के लिए पहुंची हैं? नहीं, मकर संक्रांति तो हम लोग कल मनाएंगे, लेकिन आज एकादशी है इसलिए नहाने के लिए। जो काशी के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हमारे साथ। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं वाराणसी से। आज स्नान के लिए पहुंचे हैं? जी। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे? जी। ये जो लोग हैं वो कुछ बनारस से, कुछ शहर के बाहर से या अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जो मकर संक्रांति को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बनारस में पूर्ण कर ली गई हैं। घाटों पे अगर आप देखेंगे तो जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो पीएससी की जो कंपनियां हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की भी यहाँ पे तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो अनाउंसमेंट के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि आप जो उन बैरिकेड से आगे ना जाएं, क्योंकि आगे पानी गहरा भी है। इसके साथ ही जो यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो नौका विहार भी कर रहे हैं और इसके साथ नौका विहार के साथ साथ ही जो सेल्फी है वो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, ताकि जीवन भर उनके जहन में यह याद रहे कि वो काशी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे स्नान और दान पुण्य किया था। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घाटों पर किसी तरह की भीड़ ना हो सके इसके लिए जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं या जो पुलिस की जो टीमें हैं उन रास्तों को नो व्हीकल जोन में कर दिया गया है और श्रद्धालु सुगमता से गंगा घाटों पे पहुंच सके और यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वो यहाँ से जा सके। जनरल मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी।
तो मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो भारत के लगभग सभी हिस्सों में मनाया जाता है और ये पर्व सूर्य देव को समर्पित है। जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति को मनाया जाता है और इस त्योहार से सर्दी कम होने लगती है। तो वहीं अब आपको सीधा दिखाते हैं मथुरा की तस्वीरें कि वहां पर किस तरीके का माहौल आज देखने को मिल रहा है। देखिए मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। देखिए हम यमुना जी किनारे खड़े हुए हैं और श्रृंगार घाट है, इस घाट पर आए हुए हैं। आज एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए 3 बजे से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन मथुरा में जो नहान है वो 15 जनवरी को यानी कल होगा। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पुजारी जी हैं चतुर्वेदी जी, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आज और कल क्यों इस तरीके से 2 दिन मनाया जा रहा है। बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी, ये 2 दिन क्यों पर्व मनाया जा रहा है? ऐसा है, मकर संक्रांति जो है शाम को 3 बजे आ रही है, इसलिए जो है कल मनाया जाएगा। जो सूर्य साक्षी में तिथि होती है वही मनाई जाती है। अच्छा, तो ये बताइए जो मकर संक्रांति का पर्व है और कल ज्यादा मनाया जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ कितनी आने की संभावना है? ये कोई नहीं कह सकता है, ये तो आदमी के मन की बात है। भीड़ तो बहुत आ सकती है, क्या समझे। आज भी बहुत भीड़ है धर्मराज के मंदिर पर, भीड़ कम नहीं है। पर आप जो है वैसे कल ज्यादा मनाया जाएगा क्योंकि कल खिचड़ी का दान होगा। इसका महत्व तो खिचड़ी का क्या है ये बताएं। ठाकुर जी जो है सूर्य नारायण जो है दक्षिण की यात्रा करके उत्तरायण की जो है उत्तरायण में जाने के लिए घर आए थे, तो उनकी माता जी ने उनको सोने की थाली में खिचड़ी परोस करके खिलाई थी। ये इसका महत्व है। तो आप लोग भी यहाँ पर नहान कहाँ से आए हैं आप बताएं। मैं तो अयोध्या से आया हूँ, श्री राम जन्म मंदिर से। और आज एकादशी की वजह से आज स्नान 3 बजे शुरुआत होगी, जिस कारण कल 15 तारीख मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कल नहान शुरुआत होगी। तो आप कल नहाएंगे? जी, स्नान जो होगा आपका कल होगा? कल होगा। तो आप अयोध्या से आए हैं, यहाँ यमुना जी के आपने दर्शन करे हैं और भी कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण ठाकुर बांके बिहारी जी हैं, वहाँ दर्शन करे आपने? अभी तो नहीं किया, अभी पहले सबसे पहले यमुना जी का दर्शन किया, इसके बाद फिर बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। उस तत्पश्चात बरसाना जाएंगे, फिर प्रेम मंदिर जाएंगे। अच्छा, तो आपका जो तो इसी के साथ मकर संक्रांति स्पेशल में फिलहाल इतना ही। सूर्यदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता को बनाए रखे। आप सभी को इंडिया वॉइस की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।